तो देखिए, आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें और ये जनरल लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो देखिए, जैसे प्लाज्मा, सॉलिड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इस सब की हम क्या है कि हम बस डीप में जाते जाएंगे। अब आपको जिस लेवल तक की इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, आप उतने तक की लेवल का लीजिएगा। हम हर तरह के लेवल के लोग का बताएंगे, तो आपको जहाँ तक चाहिए होगा वहाँ तक लीजिएगा। आप देखिए, जैसे कि ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है वेसल्स में। तो वो इसमें जैसे कि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसमें फ्लो होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो जो है ब्लड सेल्स होता है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये चीज़ है। और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हो, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हो। और डब्ल्यूबीसी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब जैसे ए लगा है तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब इतना भी होल्ड कीजिए, अब प्लाज्मा वाले चीज़ में आते हैं। देखिए, प्लाज्मा में दो चीज़ होती है मेनली, वाटर और प्रोटीन। वाटर 92-98% होता है, प्रोटीन 6 से 8% होता है, यानी कि 96 से 98% यही दोनों होता है। बचा हुआ जो 2% होता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो खून का थक्का बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ये प्रेजेंट होते हैं। और जो है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये एक चीज़ हो गई, और ये एक चीज़ हो गई, दो चीज़ जो कि 2% में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन को भी आप प्रोटीन भी 3 तरह का होता है। देखिए, प्रोटीन में एक आता है फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो ये 3 तरह का प्रोटीन आता है, मतलब प्रोटीन के अंदर ये 3 तरह के होते हैं। अब देखिए, ग्रैन्युलोसाइट, जैसा कि यहाँ पे हमने बोला था, ये इसको इस और फर्दर डिवाइड करते हैं। एक देखिए न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, या तो फिर एसिनोफिल भी बोल सकते हैं, और बेसोफिल, ये तो हो गया। और इधर मोनोफिल और लिम्फोफिल, ये ग्रैन्युलोसाइट 2 पार्ट में, और ये 3 पार्ट में। देखिए, मैं नाम लेने में कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो या नहीं, इसका मतलब हुआ है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये है। और देखिए, इसमें से जैसा कि हमने बोला था, अब प्लाज्मा में से मतलब कि केवल जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिए तो जो बचा रहेगा प्लाज्मा माइनस में क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम, उसी को हम सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा माइनस में क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। अब देखिए, जैसा कि हम बोले थे, बस हम जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हो गया, और प्रोटीन हो गया, और क्लॉटिंग फैक्टर, बस इसी की हम डीप में जाएंगे। मतलब डीप में मतलब इसी के सब पार्ट में। जैसे प्रोटीन को आप डिवाइड कर दिए, जैसे प्लाज्मा का प्रोटीन है तो प्लाज्मा प्रोटीन को आप डिवाइड कर दिए, जैसा कि ये तीनों बोले थे, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। तो देखिए, फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग के काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग के, बस इतना भी होल्ड कीजिए, याद रखिए कि क्लॉट करने के काम आता है। ग्लोबुलिन, देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा आईजीए, आईजीएम, जैसा कि आपने सुना होगा इम्यूनिटी वगैरह चीज़ों में, और वो जी क्या होता है, वो ग्लोबुलिन ही तो होता है, और ये इम्यूनिटी वगैरह में काम आता है, आप सुना होता है। तो ग्लोबुलिन जो है इसलिए इम्यूनिटी में काम आता है, ये चीज़ होती है जो है। तो ये एंटीबॉडीज़ होती है आईजी, आईजीएम, और एंटीबॉडी किस में काम आती है, इम्यूनिटी में। और एल्बुमिन जो है ब्लड कोलाइटिक ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने के काम आता है।
अब ये हो गया जैसे कि फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग में काम होता है, ग्लोबिन आईजीएम, और ये क्या होती है एंटीबॉडीज, और जी ग्लोबुलिन होता है तो इससे एंटीबॉडीज होती है, तो समझ सकते हैं इम्यूनिटी में, और ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के काम आता है। अब देखिए ब्लड में जैसा कि हमने बताया था कि नहीं 55% प्लाज्मा होता है, उधर भी लिख लीजिएगा 45% ब्लड सेल्स होता है प्लाज्मा, और इधर ब्लड सेल्स। तो देखिए, और पेक्ट सेल वॉल्यूम नाम की एक चीज़ होती है, ये क्या होती है कि देखिए सेल से इज इक्वल टू सेल, यानी कि सेल वाली चीज़ होती है कि पूरे ब्लड में सेल का मतलब वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, तो ये ब्लड सेल्स को डिनोट करता है कि पूरे मतलब ब्लड में सेल्स वाली चीज़ की वॉल्यूम मतलब कितना है। और देखिए आरबीसी 5.5 मिलियन होती है, यानी कि 96% लगभग यही होता है 5.5 मिलियन, सोचिए। और डब्ल्यूबीसी केवल 6 से 8 हज़ार, और प्लेटलेट 1.5 से लाख से 3.5 लाख हो तक, यहाँ पे पॉइंट होगा 35 लाख नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, अब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें आरबीसी है, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी, और देखिए सबसे ज़्यादा 5.5, ये इतना ज़्यादा है इसीलिए लगभग टोटल वॉल्यूम जो है वो इसी का पूरा हो जाता है लगभग, और उसी को आप हिपोक्रेटिक वैल्यू एचवी भी कह सकते हैं, और या तो पेक्ट सेल वॉल्यूम, क्योंकि 5.5 सबसे ज़्यादा यही हो जाता है इसलिए। अब देखिए इससे ये 5.5 मिलियन या तो 6 ये कितने ब्लड में है, तो उसको आप कैसे मतलब समझेंगे कि कितने अमाउंट के ब्लड में है, तो वो अमाउंट समझने के लिए ब्लड सेल्स जो है अपॉन मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में है। नहीं, पर नहीं, ये पी नहीं है, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ये इस सब का अमाउंट बताया गया है। जैसे कि अगर ये 5.5 ब्लड सेल है, यहाँ पे इसको रख लीजिए, तो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और 6,000 है तो 6,000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और ये 1.5 लाख है 1.5 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब देखिए जैसा कि ये हमारा प्रोटीन वाला ये जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और हमने ब्लड सेल्स के बारे में भी ये ब्लड सेल्स को भी कुछ थोड़ा अच्छे से और समझ लिया। ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे, ये प्रोटीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और इसे हमने थोड़ा और अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं आरबीसी के थोड़ा अंदर की, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट में क्या होता है। देखिए आरबीसी जैसा कि रेड ब्लड सेल्स होता है, तो सेल्स मतलब सेल्स को लिख दीजिए, और सेल मतलब कि लिविंग बीइंग होता है, सेल जिसमें होता है लिविंग बीइंग होता है, यानी कि ये कभी ना कभी, क्योंकि लिविंग बीइंग होता है इसलिए कभी ना कभी जन्मा होगा और फिर कभी ना कभी मरेगा, लिविंग थिंग है तो, बीइंग है तो देखिए अब जब इसका जन्म होता है वो होता है रेड बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो के अंदर, और मरता है तो स्प्लीन ग्रेवयार्ड में, स्प्लीन यानी कि इसका स्प्लीन में जाता है, वो ग्रेवयार्ड होता है। और जीता कितने दिन है, 120 दिन तक ये जीता है। देखिए जैसा कि अभी 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 ऐसे जैसे है, अभी ये बीच वाला जो है एच बी लिखा है उसे अभी भूलिए, अभी मान लीजिए इतना बना है। तो देखिए ये बाय कनकेव की तरह होता है, जैसे कि बीच में आप कनकेव की तरह देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे करा होगा, जो कनकेव मतलब कि केव गुफा टाइप अंदर ऐसे होता है, तो इसीलिए दोनों तरफ होता है, इसीलिए बाय कनकेव भी इसे हम बोल देते हैं। और जो है इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना तो गोल्जी बॉडी होता है, ना तो इलेक्ट्रो रेटिकुलम होता है, वो कुछ मतलब इलेक्ट्रो नहीं कुछ था, और जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वोन्ड्रिया भी कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है, अभी एचबी को भूल जाइए, स्पेस खाली होना चाहिए, इसलिए ये सब नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अब पूछिए कि क्यों खाली होना चाहिए स्पेस? स्पेस इसलिए खाली होना चाहिए ताकि ये एचबी यानी कि हेमोग्लोबिन
भरा जा सके, इसलिए खाली होना चाहिए। जैसे कि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में नहीं हीमोग्लोबिन भरना चाहिए, मतलब कि नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें लगभग होती हैं, इसीलिए इसमें स्पेस खाली होना चाहिए। इसलिए और एचबी हीमोग्लोबिन, और ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, लाल कलर का पिगमेंट, इसीलिए रेड पिगमेंट भी बोल बोल देते हैं। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आया, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में पढ़ा है कि लंग्स से ऑक्सीजन वगैरह ले आते हैं, तो यहीं पे तो वो ऑक्सीजन को मतलब उसका काम करता है श्वसन में, तो ये ऑक्सीजन के काम आता है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए जैसे कि हम सबके अंदर अंदर जाते जा रहे हैं, जैसे इसमें हमने इसके अंदर गया था और इसके ब्लड सेल्स को समझने के लिए इसके अंदर गया, अब आरबीसी के अंदर जा रहे हैं, तो जैसे कि अब हेमोग्लोबिन हुआ जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, अब हम हेमोग्लोबिन के अंदर चले जाएंगे। हेमो और ग्लोबिन, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक है हेमो और एक ग्लोबिन, और हेमो से होगा हेम और ग्लोबिन से होगा ग्लोबिन। तो देखिए हेम हेम जो है ये पिगमेंट होता है, हेम जो है पिगमेंट होता है, और ग्लोबिन ग्लोबुलस प्रोटीन, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लोबुलस प्रोटीन प्रोटीन तो प्रोटीन होता है ये ग्लोबिन, इसलिए अभी एक चार जो लिखा है उसे भूल जाइए, एक चार वो डिवीजन में नहीं आएगा अभी, देखिए वो बाद में समझाने के लिए लिखे हैं। हेमोग्लोबिन डिवाइड किए और हेमोग्लोबिन में हेम आ जाता है, और ग्लोबिन ग्लोबुलस प्रोटीन से प्रोटीन वाला पार्ट है, और पिगमेंट वाला पार्ट है। अब देखिए एक हीमोग्लोबिन की बात करें एक सेल्स की, तो उसमें 4 हेम होते हैं और 4 ग्लोबिन होते हैं। ग्लोबिन ये चीज़ होती है, एक हेम और 4 ग्लोबिन होती है। अब हेम को भी अंदर आ जाइए, हेम 2 चीज़ में डिवाइड होता है, एक आयरन में, एक पोरफिरिन में। आयरन इस तरह गोला-गोला होता है जैसा कि बना है, और पोरफ्यूरिन इस तरह होता है। अब इसी आयरन को इस पोरफ्यूरिन के छेद में उठा के डाल दीजिए, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये पूरा मिलके एक हेम ऐसे बन जाएगा, और इसी में 4 से इंटू कर दीजिए तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें प्रोटीन में आइए, ग्लोबिन में मतलब, और ये 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, ऐसे 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 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है, इसके अंदर आएंगे ग्लोबिन के अंदर 2 ठो। तो जैसा कि बोला था आयरन को हेम को इस दोनों में डिवाइड कर दीजिए, और इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन को, और फिर इसको उठा के इसमें डाल दीजिए तो कुछ ऐसा आकृति आएगा, और इसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अब देखिए, अब इसको जैसा कि ये 4 से इंटू करेंगे, जैसे क्योंकि यहाँ पे 4 ठो चाहिए होता है और इधर भी 4 ठो चाहिए होता है, तो देखिए, हाँ, तो देखिए ये चीज़ हो गया, जैसे कि ये मतलब 4 कहने का मतलब इसीलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि एक एक जो है, एक क्या मतलब कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कि कितना होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ठो हेम होता है, 4 ठो ग्लोबिन इसीलिए इंटू किए हैं। अब देखिए जैसा कि इसे 4 ठो बना दीजिए, अभी वो जो बाहर वाला लगा है उसे छोड़िए, 4 ठो बना दिए, अब ये हो गया, और इसके ऊपर इन दोनों को उठा के रख दीजिए, ये दोनों को उठा के रख दीजिए, मतलब कि ये एक बार 2 उधर 2 इधर, इससे चारों को उस पे उठा के रख दीजिए, तो ये पूरा मिल जाएगा। तो एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन का जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बन चुका है इस तरीके से। पहले 4 ठो इंटू से किए थे तो 4 ठो डायग्राम इसका बना दिए, अब इस चारों को जो है इस पे लगा दीजिए, तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या अब क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लीजिए, जैसे कि 4 ग्लोबिन चेन प्रेजेंट है जो उठा के रखे थे, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, और ये प्रोटीन वाला पार्ट है जैसा कि हमने बता ही दिए हैं, और 4 हेम जो बॉक्स उठा के रखे थे, वो पिगमेंट वाला पार्ट है, और ये जो ब्लू कलर का गोला बना है वो नहीं है, वो तो मतलब सर्कल समझाने के लिए केवल ये दोनों चीज़ है, इसको इसमें आप उठा के रखें, ये ब्लू वाला पार्ट नहीं, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि वो ब्लू वाला क्यों नहीं आया।
अब देखिए, जैसा कि हमने हीमोग्लोबिन को यहाँ पे डिवाइड किया था, अब इसी हीमोग्लोबिन को आप 4 तरह का हीमोग्लोबिन होता है, अब उसमें डिवाइड कर दीजिए। 4 तरह का हीमोग्लोबिन होता है। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और मेट हीमोग्लोबिन। तो देखिए, अब इसमें क्या-क्या होता है, जैसा कि हीमोग्लोबिन है इसमें चारों में, तो चारों में तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन ल चिपका दीजिए। अभी केवल जितना बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, अभी ये सब भूल जाइए। जैसा कि इसमें है एचबी लगा दिए, हीमोग्लोबिन क्योंकि सब में हीमोग्लोबिन लिखा है। अब जैसा कि इसमें ऑक्सी लिखा है तो अब ऑक्सीजन को चिपका देंगे O2 को, तो एचबी प्लस में O2 हो जाएगा। और इसमें कार्ब ऑक्सी लिखा है यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो CO लगा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, तो अब देखिए, और इसमें का जैसे कि इसमें एचबी और कार्ब अमीनो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। और आप यहाँ पे पूछिए एमिनो क्यों लगा है। देखिए, एमिनो इसलिए लगा है, जैसा कि हमने देखा था कि एक हेम पिगमेंट वाला पार्ट होता है और एक ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और एमिनो क्या होता है, एमिनो एसिड प्रोटीन में जो कि होता है, प्रोटीन वाले चीज़ में एमिनो एसिड। तो इसी एमिनो एसिड में से एमिनो मतलब कि इम्यूनो एसिड ने जो है ये बाइंड किया है CO2 के साथ, इसीलिए ये ऐसा है, इसलिए है। जैसा कि हमने बताया, ये इम्यूनो किस लिए लगा है, इम्यूनो मतलब ये प्रोटीन वाला पार्ट, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही तो है, कार्ब अमीनो अमीनो, तो इसमें प्रोटीन वाला पार्ट, और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड CO2 से बाइंड किया, इसीलिए कार्ब अमीनो नाम पड़ा है। और मेट वाले में, मेट हीमोग्लोबिन में, जैसे कि हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है पता ही है, लेकिन Fe+2 में बाकी सब तरह की हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। Fe+2 फॉर्म में यह आयरन प्रेजेंट होता है। लेकिन मेट हीमोग्लोबिन, जैसा कि ये मेट की मतलब 3D टाइप का 3 डायमेंशन वाला चीज़ मेट से याद आ रहा होगा आपको, इसलिए Fe+3 फॉर्म में ये वाला पे Fe3 वाला प्रेजेंट होता है, +3 वाला, और बाकी सब में 2 वाला, क्योंकि यहाँ Fe+3 वाला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम मेट हीमोग्लोबिन है। तो ये 4 तरह का हीमोग्लोबिन है जो कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि बस सब डिवीज़न में इतना ही था, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन में मतलब कि जो ये था, ये वाला पार्ट था, इसको हमने इतने में डिवाइड किया था। और इस ब्लड सेल्स को और अच्छे समझने के लिए हमने इसकी सब कैटेगरी में गए थे, और आरबीसी के लिए हमने इस सब कैटेगरी में गया था, और फिर इस सब कैटेगरी में एक इधर वाले सब कैटेगरी में और एक इधर वाले सब कैटेगरी में। अंदर में डिवीज़न में बस इतना ही। और ये वाली चीज़ जो ये लिखी गई है, अरे हट यार, हट जा भाई, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, टाइम मत वेस्ट कर। देख, मतलब कि देख, अरे यार देखिए, ये यहाँ से मतलब ये मतलब उसको हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि लैब वगैरह टेस्ट वोस्ट कराते हैं, तो उस सब में काम में आएंगे, सब डिवीजन में नहीं आएगा। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हेमोग्लोबिन 12, 13, 14, 15, 17 ऐसा लिखा होता, मतलब कि होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जैसा कि 15 अगर है किसी का हेमोग्लोबिन रिपोर्ट में आया है, तो ये एक हेल्दी हेल्दी, 1 मिनट, जैसा कि हमने यहाँ पे BCOP बताना भूल गया था। हाँ, नहीं वो नहीं, वो नहीं बताना भूले थे। यहाँ पेक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमने बताना शायद भूल गए थे। तो देखिए, पेक्ड सेल वॉल्यूम मतलब होता है ये कि मतलब जैसा कि सेल से सेल हुआ कि पूरे सेल में मतलब उसका वॉल्यूम कितना होता है, जो कि नहीं बताए थे शायद। इसका ज़्यादा होता है तो यही मतलब हो जाता है। छोड़िए छोड़िए, सॉरी 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 सॉरी। देखिए, यहाँ पे हम आ रहे थे। 15 अगर किसी का रिपोर्ट में आया तो ये एक हेल्दी का होता है। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन अब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कि 1 लीटर में, कि पूरे बॉडी में, कि कितने अमाउंट में, उस किस अमाउंट में 15 ग्राम है, तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर, न कि 1 लीटर या पूरे बॉडी में, केवल 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इस अमाउंट में वो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम
में प्रेजेंट है। और एक जैसा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34। इतना जो है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना करेगा, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इससे 15 से इंटू कर दीजिए, जो कि 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन आएगा। इतना जो है एक हीमोग्लोबिन, नहीं 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि ये वाला था, इतना कैरी करेगा, 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। और देखिए यहाँ सब में ग्राम में बात की गई है, मॉलिक्यूल में नहीं। अगर मॉलिक्यूल में बात की जाएगी तो एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें मॉलिक्यूल में भी अगर एटम की बात की जाएगी तो क्योंकि देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 4 मॉलिक्यूल में 2 से इंटू करेंगे तो 8 एटम होगा। तो ये चीज़ हो गया। अगर एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। और इसमें का बता ही दिया कि खेल्डी में 15 ग्राम प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और 15 ग्राम कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में, पूरे शरीर में कि 1 लीटर में, तो वो अमाउंट जो है 100 ml होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कितना कैरी करता है वो यहाँ पे लिखा है, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ मोल नहीं ml है, ml। और 15 ग्राम जो है, और 15 ग्राम यानी पूरे में कितना होगा, तो इंटू कर दीजिए 15 से, तो आ जाएगा 20.1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और वहीं पे मोल में बात की जाएगी, मॉलिक्यूल में, मोल नहीं मतलब मॉलिक्यूल में, और कि तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए अब हमारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला थोड़ा बड़ा था आरबीसी, लेकिन बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इतना बड़ा नहीं है। तो देखिए अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे। अभी हम डब्ल्यूबीसी के डीप में जाएंगे, मतलब डीप में इसके अब अंदर जाएंगे डब्ल्यूबीसी के। तो देखिए डब्ल्यूबीसी या तो ल्यूकोसाइट भी इसे कह देते हैं। तो देखिए जैसे कि इसका लाइफ स्पेन की बात करते हैं सबसे, जैसे कि आरबीसी का हमने बताया था कि 120 दिन लाइफ स्पैन होता है, लेकिन इसका 13 से 20 दिन होता है ल्यूकोसाइट, या तो कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का। और इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, और इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने बताया था कि खाली जगह ज़्यादा चाहिए होती ताकि हीमोग्लोबिन आ सके, और यहाँ पे उतना खाली जगह नहीं चाहिए होता हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ नहीं होता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए इसका रेड कलर का पिगमेंट नहीं मिलता, इसलिए ये रेड कलर का नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसे आप 2 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बोले ही थे ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट, ए मतलब एब्सेंट, तो जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। और इससे आप अब और सब कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। एक आता है ग्रैन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, और या तो ये वाला एसिडोफिल भी बोल सकते हैं, एसिडोफिल, और बेसोफिल। इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ग्रैन्युलोसाइट को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इस तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है वो देखिए। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी होती है, फिर इसकी होती है आरबीसी की, सबसे पहले प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी की होती है। वैसे ही इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल, और उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और फिर उसके बाद ये दोनों। तो इसको आप निनोमिक्स से याद रख सकते हैं कि नी, ली, मा, भाभी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नी में ये आ जाएगा, और ली में ये आ जाएगा, और माँ में ये आ जाएगा, माँ में, और आ में ये आ जाएगा। एसिडोफिल जो कि है ए भी यहाँ पे लिखा है कोने में, और बेसोफिल। तो इस तरीके से छोड़िए, हो गया निनोमिक्स। अब आ गया फैगोस, जैसे कि न्यूट्रोफिल क्या होता है, फैगोसिटिक होता है, और मोनोसाइट भी फैगोसिटिक होता है नेचर में, ये फैगोसिटिक टाइप का होता है। और एसिनोफिल किस काम आता है, ये इन्फेक्शन वगैरह में काम आता है, या तो फिर और एलर्जी वगैरह चीज़ों में ये यूज होता है, एसिनोफिल काम करता है। तो
ये इन्फेक्शन और एलर्जी में काम आता है। और बेसोफिल इन्फ्लामेशन में काम आता है। और इन्फ्लामेशन में जो है, इन्फ्लामेशन में ये 3 चीज़ें रिलीज करते हैं, एक हिस्टामिन, एक हेपेरिन, एक सेरोटोनिन, ये तीनों रिलीज करते हैं इन्फ्लामेशन में। और लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। और ये हमें पता ही है कि बी टी वाला चीज़, ये लिम्फोसाइट वाला, ये इम्यूनिटी में काम आता है। तो इसलिए लिम्फोसाइट जो है इम्यूनिटी में काम आता है। और इसको और डिटेल में हम किसी और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने जो है इसे हमने डीप में जाके समझ लिया, और प्लेटलेट में भी थोड़ा और डीप जाते हैं। बस आरबीसी वाला थोड़ा बड़ा था, नहीं तो ये दोनों छोटा है। अब इसे भी, प्लेटलेट को भी समझ लेते हैं। देखिए, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये बनता कहाँ है, तो देखिए, जैसे कि बोन मैरो में स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि होते हैं मेगा कैरोसाइट्स से। देखिए, मेगा मतलब बड़ा, सिंपल सी बात है, और साइट्स मतलब सेल, रिलेट कीजिए। और कैरियो मतलब, जैसा कि सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जहाँ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल। तो ये तीनों मतलब कि ये मिल के प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बनता है प्लेटलेट है, ये तीनों मिल के बनता है, जो कि बोन मैरो की मेगा कैरोकाइट्स करते हैं। तो ये और किस काम आते हैं, जैसा कि ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये आप है, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया और फिर आपका खून बहने लगा, तो अगर तो वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, खून जमेगा नहीं, तब तो वो बहता ही जाएगा। वो जमेगा, उस पर काली तरह की पपड़ी आ जाती है, जम जाती है, तभी तो जो है रुकेगा, नहीं तो बहता जाएगा, फिर आप मर जाएंगे। उसी को बचाने के लिए ये होता है। तो अब आगे आते हैं। तो ये चीज़ इसमें बनती हैं, जिस सेल मतलब कि ऐसे सेल जिसका जो है न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा है, जिस वैसे सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, वो सेल जो है प्लेटलेट को बनाती हैं। हाँ, तो देखते हैं कि अब प्लेटलेट क्या करता है। सबसे पहले तो इसमें अभी इतना पार्ट तो अभी साइड में रखिएगा, बाद में ये एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जैसे ही इंजरी हुई, खून बहना शुरू हुआ, तो वैसे ही प्लेटलेट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें मल्टीपल प्रोसेस होने लगेगी। मल्टीपल तरह के प्रोसेस, जैसा कि वहाँ पे बना, यहाँ पे बना के दिखा दिए। तो इस मल्टीपल प्रोसेस जब होती है, उसको बायोलॉजिक टर्म में कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। मल्टीपल प्रोसेस इज इक्वल टू कैस्केड प्रोसेस से। और इसमें जो है 3 तरह की चीज़ आती है इस कैस्केड प्रोसेस में। एक क्लॉटिंग फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसा कि हमने आपको बोला था, क्लॉटिंग फैक्टर्स की इन्वायरमेंट होती है। अरे भाई, बंद हो जा, टाइम मत वेस्ट करो, मत बंद हो। देखिए, क्लोटिंग फैक्टर्स की इन्वॉल्व होती है, और कैल्शियम आयंस की और विटामिन के की कैस्केड प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है। कैस्केड प्रोसेस इज इक्वल टू, जिसमें मल्टीपल तरह की प्रोसेस, जैसे कि मल्टीपल तरह का यहाँ पे सबको हो रहा है, जैसे कि इधर उधर को मतलब मल्टीपल प्रोसेस। तो देखिए, अब ये चीज़ मिल के थ्रोम्बोकाइनेस बनाते हैं। तो कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से जब वो अपना काम करेगा, तो यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेस बनेगा, और ये थ्रोम्बोकाइनेस जो है फिर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन बन जाएगा, कैल्शियम वगैरह से रिएक्शन भी करेगा। तो वैसे प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले जैसे कैस्केड प्रोसेस से, तो सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेस बना, और फिर वो प्रोथ्रोम्बिन बनाया, और फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाया, और फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन बनाएगा, और फिर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन बनाएगा। फिर से बता देते हैं, कैस्केड प्रोसेस से किसे थ्रोम्बोकाइनेस बना, फिर वो
थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन बनाया और फिर वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाया, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन बनाया, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन बनाया, जो कि कुछ इस तरह का होता है इसमें, इस तरह का। अब जैसे ही वो खून बहेगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें ऐसे आके फंस जाएंगे, और ऐसे जब धीरे धीरे आके शुरू में थोड़ा थोड़ा बहेगा 2 मिनट तक, और फिर ऐसे जैसे जैसे आके ये फंसते जाएंगे। जैसे कि आप नाली में अगर छड़ा इस तरह का आप घुसेड़ेंगे, मतलब जब रहता है तो उसमें कचरा वचड़ा फंस जाता है तो फिर पानी नहीं बह पाता। वैसे ही जब फंस जाएंगे तब अब ब्लड नहीं बह पाएगा तो अब जम जाएगा, तो इसी को ब्लड क्लॉट होना बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। देखिए इसी तरीके से मतलब चीज़ें बनती हैं। मेन चीज़ इतना ही था, 80% चीज़ मेन चीज़ मतलब बस ऐसे ही था, बस कुछ चीज़ें रिलेट कर लेते हैं, मेन चीज़ वही था। वो समझ गए, बहुत है, ये छोड़ भी सकते हैं, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देख लीजिए ये जो चीज़ है वो ये है कि इसकी प्लाज्मा में हमने बात की थी, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की बात की थी और क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात की थी, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में भी 3 तरह की प्रोटीन की बात की थी, और उसमें से फाइब्रिनोजेन जो था वो देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो बात की थी वो यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है। तो ये चीज़ है, यानी कि ये प्लाज्मा में की ही सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर इसमें से आप केवल, जैसे कि प्लेटलेट क्या है, एक सेल है, ब्लड का एक सेल है, केवल अगर आप इसे हटा दें जो है, मतलब इसे हटा दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं वो सब जो है प्लाज्मा के अंदर ही आती हैं। और तो देखिए जो मेन जो है, मेन, अरे भाई इधर हो जा, मेन जो हमने बात की थी जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसकी हमने डीप में जाने की, ये हो गया 30 मिनट में। और आगे का चैप्टर मतलब कि समझने के लिए तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो इसे हमने बता दिया, और बाकी चीज़ हम आगे की वीडियो में कवर अप करेंगे।